ओके, तो कंपाउंड एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला का हमने डेरिवेशन भी दिया था, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a माइनस बी का भी दिया था, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a माइनस बी के लिए दिया था, ये थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ा दिया। फिर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। फिर दिया था sin a माइनस b के लिए sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। और फिर sin a प्लस b के लिए दिया था कि sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। यही चार फॉर्मूले हमने बताया था, है कि नहीं दीदी? यही बताया था ना चार? हाँ सर। गुड। इसमें कुछ डाउट्स है क्या? रिवीजन मतलब इसमें भी क्वेश्चंस अभी अपन करने वाले हैं, ठीक है ना? तो टेंशन ना लो, जब क्वेश्चन जब करेंगे तो अपने आप वो फॉर्मूला वहां पे यूज होगा तो क्लियर होगा, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम हमने एक ही दो प्रॉब्लम इस पे किया था। तो ठीक है, तो फॉर्मूला ये था। फिर से मैं बता दूं कि अभी हमने चार फॉर्मूले पढ़े हैं कंपाउंड एंगल्स में। कंपाउंड एंगल्स का मतलब हमने बताया था कि कोई भी एंगल्स, मतलब एंगल्स अगर सम या डिफरेंस में है, राइट? जैसे साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, तो दो एंगल्स का समेशन हो रहा है। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? कंपाउंड एंगल्स हो गया, करेक्ट? थ्योरम नंबर 1 देखा था हमने cos a माइनस बी के लिए, तो उसका फॉर्मूला बताया था cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। आपको याद होगा कि वो हमने यूनिट सर्कल लिया था। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, और फिर शिफ्टिंग करके हमने एंगल्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिराइव किया था। फिर cos ऑफ a प्लस b के लिए हमने बताया था कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b बताया था। फिर sin a माइनस b के लिए बताया था sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, राइट? एंड sin a प्लस b के लिए बताया था sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। इतना ही बताया था। यहां तक किसी को कोई डाउट्स है क्या? ये बताओ पहले। Is there any doubt up to here? Yes. बोलो। स्वरूप, इज देयर एनी डाउट आपको? यहां तक क्लियर है? स्वरूप, ओके। सानिका, लास्ट टाइम जितना भी हमने किया था क्लियर है उसमें? आप लोग मैसेज किया, ओके। रुद्राक्ष क्लियर है क्या? यस सर। गुड। पीयूष क्लियर है? लास्ट टाइम जो भी हमने किया था वो क्लियर है क्या? ओके, यस, ठीक है। मिहिक क्लियर है? मिहिक आपको बोलना है, मैसेज नहीं करोगे। चलो, राइट थंब भी ठीक है। आयरिश क्लियर है आपको? लास्ट टाइम जितना भी हमने पढ़ाया था वो क्लियर है? यस सर। गुड, परफेक्ट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। रिधि पूछा क्या? मैंने रिधि का तो नाम ही नहीं लिया। रिधि क्लियर है? हाँ सर। गुड। अच्छा, और एक बार पूछ लेता हूँ, होमवर्क कितने लोगों ने नहीं किया है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर इनकम्प्लीट। हाँ, आई हैव गॉट योर मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही 3 बचा है ना, बाकी सब तो तुमने कंप्लीट किया है, तो दैट्स ओके, यू बी कंसीडर्ड एज यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, सो डोंट वरी। बाकी स्टूडेंट्स, स्वरूप होमवर्क हुआ है? जिस हाँ या ना बताना है कि बिकॉज होमवर्क चाहिए है ना, बिना होमवर्क का ना, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ कि बेहतर है कि हमारे पास। सर आई विल नॉट एबल टू सॉल्व, वाज नॉट एबल टू सॉल्व मतलब क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं या आपने किया नहीं, ऐसा?
आपने ट्राई किया और सॉल्व नहीं हुआ ऐसा कुछ? रुद्राक्ष होमवर्क हुआ है? जल्दी 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 पटपट आंसर दो ताकि आगे हमको पढ़ना है यहाँ पे। चलिए, गुड। सानिका, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? अरे मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ, मैं डांटता बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। बस ट्राई करना है ना आप लोगों को, क्वेश्चन ट्राई कीजिए ताकि प्रैक्टिस, टू द डिग्री यू विल प्रैक्टिस, टू दैट डिग्री यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। उतना ज्यादा आपको, है ना, मैथ्स प्रैक्टिस ही तो है, बिना प्रैक्टिस का कैसे होगा? चलिए फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ डाउट्स होता है तो बिकॉज सॉल्व करेंगे तब डाउट्स होगा, नहीं करेंगे तो फिर लगेगा कि हमको हर चीज आता है एंड विल नॉट हैव डाउट्स, राइट? सो आगे के लिए पढ़ते हैं, 10 के लिए, ठीक है? थ्योरम नंबर 5। tan a plus b, tan a plus b इक्वल टू हो गया tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b, ठीक है? अब इसका प्रूफ कैसे देंगे? तो इसका प्रूफ दे देता हूं मैं, ठीक है? इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट इसमें पूछा जाता है। मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट दे मे आस्क यू, राइट? बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो tan a plus b इक्वल टू tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b, ठीक है? तो इसका प्रूफ के लिए तो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा होता है ना? तो अपन क्या करेंगे कि tan a plus b बराबर क्या हो जाएगा? sin a plus b बाई cos a plus b, ये तो पता होगा आपको, है ना? tan a plus b इक्वल टू sin a plus b बाई cos ऑफ a plus b। हम क्या करेंगे? sin a plus b का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? हमने बताया है, राइट? क्या होता है sin a plus b का फॉर्मूला? आप देखकर भी बोल सकते हैं ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप देखकर बोल रहे हो या ऐसे बोल रहे हो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin a plus b? sin a into cos b plus cos a into sin b, ठीक है? या हाँ रिधि, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। sin a into cos b plus cos a into sin b, ठीक है? डिवाइडेड बाय, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में cos a into cos b से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos a into cos b से मैं डिवाइड कर रहा हूं ताकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। cos a into cos b, फिर cos a plus b, cos ऑफ a plus b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos a into cos b, cos a into cos b माइनस ऑफ sin a into sin b बाय, अब न्यूमरेटर में हमने cos a into cos b से डिवाइड हमने किया है, तो cos a plus b से भी हम लोग
मतलब डिनोमिनेटर में भी cos a into cos b से आप डिवाइड कर लेंगे, है ना। सिंपल। अब आपको बस सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे? तो sin a into cos b by cos a into cos b plus cos a into sin b by cos a into cos b by, इसको सेपरेट करें तो cos of a into cos of b by cos of a into cos b minus sin a into sin b by cos a into cos b, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो आप, मुझे पता नहीं, काटने में बचपन से ही बहुत मजा आता है, कैंसिल करने में। ठीक है, तो cos b कैंसिल हो गया, इधर cos a कैंसिल हो गया। बहाना चाहिए काटने के लिए, है ना। इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, cos a cos a खत्म, मतलब ये दोनों खत्म हो गए। आप देख पा रहे हैं कि sin a बाई cos a कितना हो गया, tan a। और sin b बाई cos b कितना होगा, tan b बाय ये 1 माइनस sin a बाई cos a tan a और sin b बाई cos b tan b। बस प्रूव हो गया ना। tan a प्लस b, ये मुझे प्रूफ मिल गया। व्हाट इज tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a into tan b। ठीक है, this is the solution and you may say that this is the derivation of theorem number 5। I hope that all of you have understood। Please note it down। और इसमें कुछ किसी को डाउट्स है तो आप पूछिए। सो थ्योरम 6 में जैसे थ्योरम 5 के लिए हमने लिखा था, उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए, लाइक tan ऑफ a minus b equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। Right, so tan a minus b equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। इसका भी प्रूफ सेम होगा जिस तरीके से हमने tan a plus b के लिए किया है। राइट, sin a minus b by cos a minus b, फिर cos a into cos b से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, गेट द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एज इट इज रहेगा, जैसे tan a plus b है तो tan a plus b में हमने sin a plus b by cos a plus b यूज किया है, यहाँ पे sin a minus b by cos a minus b यूज करनी है। ठीक है, सिमिलर तरीके से और एक है कॉट के लिए भी, बट कॉट के लिए जनरली यूज नहीं होता है, बट वो भी मैं लिखा देता हूँ, बुक्स में है। तो रिजल्ट करके ये है कॉट ऑफ a प्लस बी बराबर होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बाय कॉट b प्लस कॉट a, और फिर कॉट ऑफ a माइनस b इक्वल टू कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 बाय। So why have you written below theorem? अच्छा रिधि, एक्चुअली ये जनरली ऊपर वाले जो रिजल्ट्स है ना थ्योरम नंबर 6 तक ही यूज होता है। कॉट के लिए भी
ये भी फार्मूला ही है, तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कॉट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इन केस पड़ गया, याद रहा तो अच्छी बात है, इट विल सेव योर टाइम। बाकी ठीक है। सो cot a minus b इज इक्वल टू cot a to cot b प्लस 1, बट ये अलग से नहीं है ना, लाइक ये इसी से डिराइव किया हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो cot a minus b इक्वल टू cot a to cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a। इसको लिख लें और यही सारे फॉर्मूले हैं इसके। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 105 डिग्री, ठीक है। तो मुझे अभी tan का वैल्यू पता चल गया है। रिधि, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना। मे बी योर आंसर इज करेक्ट, है ना, हो सकता है, बट एक बार जस्ट चेक कर लो। शायद हो सकता है कि तुमने रेशनलाइज कर दिया हो, ये भी हो सकता है। तो tan 105 तो मैं लिख सकता हूँ वैसे, tan ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। अब ये tan a प्लस बी की फॉर्मूला पता है ना आपको, आज ही लिखवाया है, देखो ये tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan, बस ये यूज कर लेना है। tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a into tan b, right? So tan, what is the value of tan 60 we have? क्या होता है tan 60 की वैल्यू √3। What is the value of tan 45? 1। tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1, करेक्ट। सो ये हो गया 1 माइनस, ये आंसर हो गया। आप थोड़ा और ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो आप इसको रेशनलाइज कर लें। 1 माइनस √3 प्लस 1 है, बाई 1 माइनस √3 है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस √3। अब यहाँ पे क्या आ गया, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, राइट। तो यहाँ बन गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर कर लो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू √3 इंटू 1, है कि नहीं, 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 का स्क्वायर, 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 √3, और 1 माइनस 3 का मतलब कि कितना हो गया, -2। सो बेसिकली वी हैव गॉट द रिजल्ट्स लाइक 4 प्लस 2 √3 बाई -2। अब इसी चीज को आप क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लें। जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस √3 बाई -2, तो ये खत्म। तो ये आंसर आ गया -2 माइनस √3। ओके, रिधि का आंसर सही था, आई थिंक, या करेक्ट करेक्ट, -2 माइनस √3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। सो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। तो आसान है, जस्ट फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो LHS में tan 45 प्लस थीटा मतलब tan a प्लस b क्या हो जाएगा, फिर फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a into tan b। What is tan 45? 1 plus tan theta by 1 minus
tan 45 1 into tan theta, 1 plus tan theta by 1 minus tan theta equal to RHS। तो कितना आसान है बताओ, है कि नहीं इतना आसान? लिख लीजिए आप इसको, जल्दी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। So question है prove that cos of x plus y into cos of x minus y equal to cos square y minus sin square x, राइट? तो आइए LHS में क्या है यहाँ पे, cos of x plus y into cos of x minus y equal to, तो cos a plus b क्या होता है, cos a into cos b, cos a into cos b minus sin a, cos a plus b क्या हो जाएगा, cos a into cos b minus sin a into sin b, फिर cos a minus b के लिए फिर वही cos a into cos b प्लस हो जाता है प्लस sin a into sin b। अब एक चीज समझने वाली बात है, देखो हमको क्या चाहिए, राइट साइड में क्या प्रूफ करना है, cos स्क्वायर y चाहिए, sin स्क्वायर x चाहिए, इसी दो के अलावा और कुछ हमको नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया, है ना? करेक्ट। अब अगर ध्यान से देखते हो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर वाई माइनस sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर वाई। तो आप जरा ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, cos स्क्वायर y चाहिए, वी डू नॉट वांट cos स्क्वायर x, है ना? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको x में हम sin x में हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको cos x तो चाहिए ही नहीं, चाहिए sin x तो चलेगा। तो cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर y चाहिए, तो cos स्क्वायर y को एज इट इज लिखना है, sin स्क्वायर चाहिए, फिर हमको sin y नहीं चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर y, बिकॉज cos y तो चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू cos स्क्वायर y कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर y माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y। अब देखिए sin स्क्वायर x cos स्क्वायर y कैंसिल हो गया, हमारे पास जो रिजल्ट जो आना है वो आ गया है, यही तो चाहिए था, cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू RHS, है ना? राइट। राइट, सो cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x क्या हो गया, ये RHS हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली आपने देखा होगा कि, हाँ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, सिंपली हमने क्या किया कि cos a प्लस बी की फॉर्मूला लगाया हमने, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये कितना हो गया cos a माइनस बी, तो ये कितना हो गया cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, सिंपल। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कितना है a माइनस बी, और ये कितना है a प्लस बी, राइट? सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हुआ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसका होल स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, इसका होल स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। अब देखो cos x जहां पे नहीं चाहिए ना, राइट साइड में हमको क्या चाहिए, cos y sin x। तो राइट जहां cos y sin x है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो cos स्क्वायर एक्स है इसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया। साइन y हमको राइट साइड में कहीं नहीं दिख रहा है, y वाले टर्म साइन के फॉर्म में, उसको हमने cos में कन्वर्ट कर दिया। बस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द रिजल्ट्स। इसको आप लिख लीजिए आप, ठीक है। कोई भी डाउट्स होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पे, बट अदरवाइज इफ यू आर क्लियर और ये समझ में आ गया है तो आप यू कैन नोट इट डाउन। सो tan 5a minus tan 3a by tan 5a plus tan 3a equal to sin 2a by sin 8a, ये प्रूफ करना है। तो ये साइन में है तो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, इसको भी साइन कॉस में कर देंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या है, तो tan 5a minus tan 3a by tan 5a plus tan 3a, इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो tan 5a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5a by cos 5a माइनस tan 3a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3a by cos 3a। tan 5a can be written as sin 5a by cos of 5a plus tan 3a है, so this can be written as sin 3a by cos 3a, राइट। अब क्या करना है, तो आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, राइट। ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन, लेट मी यूज रेड पेन ओनली, तो देखते हैं यहाँ पे साइड में, तो इसके बाद sin 5a into cos of 3a minus cos of 5a into sin 3a by, ठीक है, cos 5a into cos of 3a by, ये हो जाएगा sin 5a into cos 3a plus sin 3a into cos 5a by cos 5a into cos 3a, राइट। तो अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो ये देखो cos 5a cos 3a कैंसिल हो गया, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, करेक्ट। sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये क्या हो गया, sin a माइनस बी। तो sin a माइनस बी मतलब 5a माइनस 3a बाय sin a into cos b plus cos a into sin b. So this can be written as sin 5a plus 3a
साइन 5a माइनस 3a इज इक्वल टू साइन 2a और 5a प्लस 3a इज इक्वल टू साइन a2 इक्वल टू RHS रूट। इट वाज वेरी सिंपल, है कि नहीं? कितना आसान था, आप ही बताओ। जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे और एचटी सॉल्व करना है। इसको लिख लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं डाउट है तो लिख ही लीजिए आप इसको। So the question is prove that tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta equal to tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta, right? तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब देखो ये LHS RHS से हम थोड़ी दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे कि 8 थीटा, देखो यहाँ पे 8 थीटा दिख रहा है, 5 थीटा और 3 थीटा दिख रहा है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि देखो 8 थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 थीटा प्लस 3 थीटा। अब दोनों तरफ tan ले लो आप, ठीक है। tan 8 थीटा इक्वल टू tan ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा, और फिर फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस b का। tan 8 थीटा, तो tan a प्लस b विल बी tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b, राइट। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें tan 8 थीटा से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, tan 8 थीटा इंटू 1 मतलब tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। अब जो मुझे जो प्रूफ करना है यही तो चाहिए, tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan 3 थीटा एक साइड में करते हैं, इसको राइट साइड में लेकर जाते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाते हैं ना। तो tan 8 थीटा माइनस ऑफ tan 5 थीटा माइनस ऑफ tan 3 थीटा इक्वल टू, ये राइट साइड में आ जाएगा, दिस विल बिकम tan 8 थीटा प्लस tan 5 थीटा प्लस tan, सॉरी इनटू है ना, ये प्लस क्यों हम लिख रहे हैं, tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था अपने को। देखो tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू tan 8 theta tan 5 theta into tan 3 theta. So this is the solution for these questions. Please note it down, and if you have any doubt आप पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग पूछ नहीं रहे कुछ, ठीक है, इस पे लिख लीजिए। Yes, so the question is prove that tan 50 degree equal to tan 40 degree plus 2 times of tan 20 degree, ठीक है। देखो यहाँ पे 50 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, tan लगा लें, tan 50 डिग्री इक्वल टू tan, ये 10 डिग्री है ना, tan 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो आगे tan 50 डिग्री इक्वल टू tan a प्लस b लगा लो, तो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan 50 डिग्री कितना हो गया, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें,
सो tan 50 डिग्री इंटू 1 कितना हो गया, tan 50 डिग्री माइनस tan 50 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, tan 10 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। ओके, अब ये जो tan 10 tan 40 tan दिख रहा है तो इसको देखो एक तरीका से यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसकी तरफ जरा ध्यान देना। tan 40 और tan 10 ही है, तो व्हाट आई कैन राइट tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री tan 40 डिग्री। tan 40 को क्या मैं ऐसे लिख, tan 50 डिग्री को कैन आई राइट tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 85 तो होता है, और ये बन गया tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। सो नाउ दिस विल बिकम, ध्यान से देखना, कि tan 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, cot 40 हो जाएगा, tan 40 इंटू cot 40 1 हो जाएगा। ठीक है, सो पहले समझ लो, tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू cot 40 डिग्री। सो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 इक्वल टू tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। तो सी ये जो है इतना tan 40 इंटू cot 40 क्या होता है, 1 होता है ना। सो tan 50 डिग्री माइनस ऑफ tan 10 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो यहाँ पे या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan 50 माइनस tan 10 डिग्री इक्वल टू 10। ओके, तो हमको tan 50 डिग्री चाहिए, तो हो गया ना फिर tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 10 डिग्री जो है राइट साइड में जाएगा, तो बन जाएगा tan 10 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। तो tan 10 डिग्री, तो ये फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा दैट विल बी tan ऑफ 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ 10 डिग्री, tan 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 10 degree proved, and this is what we had to prove. It was very simple. I can एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर समझ में आ गया है तो आप इसको लिख लें, फिर इसको हम एंड कर देंगे आज। tan 50 डिग्री को हमने क्या लिखा है, 50 डिग्री कैन बी रिटन एज 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, राइट। फिर हमने दोनों तरफ tan लिया, तो tan a प्लस बी tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो tan 50 इंटू 1 tan 50 माइनस tan 50 इंटू दिस, सो tan 10 डिग्री इंटू tan 40 इंटू tan 50 डिग्री इक्वल टू दिस। हमने सिंपल क्या किया है कि एक्चुअली tan 50 जो होता है ना cot 40 होता है, तो cot 40 इंटू tan 41 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया tan 50 माइनस tan 10 डिग्री, क्योंकि ये 1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। अब tan 50 डिग्री tan 10 को हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया, तो tan 10 प्लस tan 10 प्लस tan 40, so final answer is tan 10 plus tan 10, so tan 2 times of tan or tan 40 add किया, so this was the final answer, ठीक है, for this question, please note it down।